आज का वीडियो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से संबंधित है और इसमें हमको टॉपिक इस प्रकार का है, लेट अस अंडरस्टैंड एनायंस एंड देयर क्लासिफिकेशंस। एनायन क्या होता है हमको मालूम है, इट इज नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट इन एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। हमको मालूम है कि कोई भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट में एक पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन होता है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज पोर्शन होता है। दैट नेगेटिवली चार्ज पोर्शन is known as anions, or we sometimes call it as acidic radicals also. तो anions कितने प्रकार के हैं और उसको किस प्रकार से हम टेस्ट करेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। कृपया इस पर ध्यान दें। anions ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में डिवाइड किए गए हैं, वर्गीकृत किए गए हैं। इनको हम कहते हैं anions of class 1, anions of class 2 और anions of class 3, that is a special group। या तो आप कह सकते हैं ग्रुप 1 या क्लास 1, ग्रुप 2 या क्लास 2 भी कह सकते हैं, और स्पेशल ग्रुप जिसको कि हम anions of class 3 कहते हैं। अब आप देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है, ये इस बात पर आधारित है कि रिएक्टिंग एजेंट क्या है। What is the reacting agent with this it would react? If the reacting agent is dilute sulfuric acid, means it is group 1. If it is concentrated sulfuric acid, the anions are present in group 2. And if there are certain anions which have their own independent and separate test, that is known as special group. अब देखिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से अभिकृत होने वाले या रिएक्ट होने वाले एनायंस कौन कौन से हैं। ये वीक एसिड्स के एनायनिक पोर्शन हैं। दे आर सॉल्ट्स ऑफ दे आर द स्पीसीज नेगेटिव पार्ट ऑफ द वीक एसिड। एंड जैसे कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड से, एसिटेट एसिटिक एसिड, सल्फाइड H2S एक्वस मीडियम में, and sulfite ITE, that is sulfurous acid, and S2O3 again sulfuric acid, and nitrite is HNO2 nitrous acid। तो इस प्रकार से कौन सा रिएक्टेंट है जिससे कि ये आयंस रिएक्ट करेंगे, उस पर आधारित हमने ग्रुप 1 में कहा है। उसी प्रकार से ग्रुप 2 में सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप रिएजेंट, and here this is halides, chloride, bromide, iodide, and of course nitrate and oxalate is also included। और स्पेशल ग्रुप तो अलग अलग टेस्ट होता है, सल्फेट आयंस, फॉस्फेट आयन, बोरेट आयन एंड द फ्लोराइड आयन, इसका अलग अलग टेस्ट होता है। तो इस पर आधारित हमको तो पहले ये याद करना पड़ेगा, what are the anions of the class 1 are group 1, anions of the class 2 are group 2, and the special anions. Based upon this, we have to perform certain tests for their presence and also confirmation। अब एक चीज ध्यान देने की बात है, जैसे कि हमने कैटायंस में पढ़ा है कि हमने एक स्कीम ऑफ एनालिसिस को फॉलो किया, ग्रुप वाइज, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, और इस प्रकार से हमने पहले ग्रुप 1 के कैटायंस को टेस्ट किया और फाइनली धीरे धीरे करके ग्रुप 6 के कैटायंस में हमने एनालाइज किया, डिटेक्ट किया, कंफर्म किया। लेकिन इस केस में दे आर इंडिपेंडेंट ग्रुप। आप चाहें तो ग्रुप 2 का टेस्ट पहले कर सकते हैं, एनायंस ऑफ द क्लास 2, देयर प्रेजेंस एंड आल्सो द कंफर्मेशन, या ग्रुप 1 को भी कर सकते हैं या ग्रुप 3 को भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स there is no order to be followed, but normally what we do, we start with anions, presence of anions which would react with dilute sulfuric acid, that is group 1, then presence of the anions which would react with concentrated sulfuric acid, that is class 2, anions are group 2, and then finally the special group। तो इस प्रकार से हम टेस्ट करते हैं। अब आप देखिए, हमको ध्यान देना है कि ये जो ग्रुप 1 के एनायंस हैं उसके बारे में। ग्रुप 1 के एनायंस में जैसे कार्बोनेट है, इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड,
sulfurous acid, H2SO3, nitrous acid और weak acid, ये इनके एनायंस हैं। कार्बोनिक एसिड से CO3, सल्फ्यूरस एसिड से SO3 सल्फाइड, नाइट्रस एसिड से NO2 नेगेटिव नाइट्राइट आयन, और ये अनस्टेबल हैं। और जब हम इनको थोड़ा भी गर्म करेंगे तो उससे क्या बन जाता है, यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन पेरोक्साइड। तो हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करेंगे तो हमें कार्बोनेट की टेंस पता लग जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का एक टेस्ट अलग होता है, तो हमें सल्फाइड का पता लग जाएगा। और NO2 नाइट्राइड का पता भी लग सकता है उसके एक अलग प्रकार के टेस्ट से। और इसी प्रकार से अगर सल्फाइड है IDE, तो क्या होता है, अगर हम रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से तो H2S बनेगा। और H2S की एक अलग प्रकार का टेस्ट होता है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। और सिमिलरली एसिटेट आयन से एसिटिक एसिड बनता है, जो कि रिएक्शन मिक्सचर को थोड़ा गर्म करें तो ये प्राप्त हो जाता है। अब आप देखिए कौन कौन से रिएक्शंस हैं। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दिस इज कार्बोनिक एसिड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, sulfurous acid forms sulfur dioxide, nitrous acid forms nitric oxide NO, and nitrogen peroxide NO2. Both are gases and they are brown in color, and their color itself can give us an idea about the presence of the nitrite ion. Now, next, non-oxidizing acid react with anions of class 1 to yield corresponding acids. अब ये कार्बोनेट आयन है, तो एसिड से एक्वस सॉल्यूशन से इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, सल्फाइड से सल्फ्यूरस एसिड, एंड सल्फाइड IDE सल्फाइड से you get H2S gas. Similarly, nitrite you get in acidic medium, you get nitrous acid. So these are the important reactions which give us an idea about the presence of the ion. और इसी पर आधारित हम आगे और टेस्ट करेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से कौन सा आयन एनायन डिटेक्ट हो पाता है। एसिटेट आयन से एसिटिक एसिड बनता है। So this is how the anions are classified and their basic chemistry about the anions. Next, we get an idea about, before we proceed to wet test, we perform dry test. Dry test मतलब सूखा सॉल्ट लेकर के या मिक्सचर है तो उसको भी हम ले सकते हैं। उसके we observe the color, we smell it. If there is a fishy smell, it indicates the presence of sulfide. If there is a vinegar like smell, सिरके जैसी गंध, तो तुरंत हमें आइडिया लग जाता है कि एसिटेट होना चाहिए। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर हम सूखे सॉल्ट को गर्म करें तो अगर गर्म करने पर भी कोई गैस निकलती है, ब्राउन वायलेट कलर की गैस है, दैट इंडिकेट्स दैट देयर मे बी आयोडाइड, or there is a crackling or color changes in vapor. This indicates a particular specific ion. So that's there. Of course, today we have not taken up the specific test for different anions, but we have learned how these anions are classified, and based upon their classification and the basic facts which govern the production of the different acids, we can further take up analytical method or the wet test for different anions, their detection and also confirmation. Okay, thank you. Please, I think this will help you a lot so far as your practical chemistry is concerned. Thank you again. Please don't forget to subscribe to our channel.